मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी तेजस्वी कुमार ज्योति जी को, जो कि सीईओ हो तेजोप्लास्ट ज्योति ब्रदर्स के। उनके फेलिसिटेशन के लिए मैं अनुराग ठाकुर सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर से अनुरोध है कि प्लीज इनको अपने हाथों से सम्मानित करें। तेजस्वी कुमार ज्योति जी को सम्मानित करेंगे हमारे संपादक अनुराग ठाकुर सर। कृपया जोरदार ताली हो जाए प्लीज। मंच पर है हमारे साथ तेजस्वी कुमार ज्योति जी, उनका फेलिसिटेशन कर रहे हैं हमारे संपादक अनुराग ठाकुर सर। मैं सर आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर ही रहें प्लीज। हमें आपका कुछ समय चाहिए बातचीत के लिए। बातचीत करने के लिए मैं सुष्मिता को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। सुष्मिता प्लीज हैव द मंच। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत बात हो गई, थोड़ी रोजगार की बात कर लेते हैं। और रोजगार के लिए हमने मंत्री से भी बातचीत की, लेकिन उस रोजगार को, उस योजना को जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो आप जैसे लोग हैं। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद है कशिश न्यूज को कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया है। तेजोप्लास्ट ज्योति ब्रदर्स, ये वो ब्रांड, ये वो कंपनी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जिस तरह से उद्योग की बात होती है, रोजगार की बात होती है, उस क्षेत्र में इनका ये कदम है जो पिछले 10 वर्षों से काम भी कर रहा है, समझने की कोशिश भी कर रहा है। सवालों की बौछार की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ये मुझे बताइए कि कई लोग तो रोजगार में जुड़ जाते हैं, लेकिन रोजगार शुरू करने का, रोजगार देने का जो मकसद आता है, जो सोच आती है, वो बहुत कम लोगों में आती है। ये सोच आपके अंदर कैसे आई? चूंकि सबसे बड़ी बात अभी कुछ देर पहले भी काफी लोगों ने बताया और क्वेश्चन भी रहा कि पलायन की बात जी। तो मैं खुद इंजीनियर हूं, मैकेनिकल इंजीनियर। इंजीनियरिंग करने के बाद काफी टाइम जॉब भी किया, लेकिन हमेशा ये रहा कि घर से बाहर ही क्यों, अगर अपने शहर में, अपने राज्य में अगर उस चीज की कमी को पूरा किया जा सके तो लोग का पलायन भी रुकेगा और बहुत हद तक लोग स्वावलंबी अपने शहर में बन पाएंगे। बस इसी जद्दोजहद में मैंने सोचा कि अपने शहर में मशीन मैन्युफैक्चरिंग का कार्य स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वो मुझसे संबंधित था। बिल्कुल, और इसके साथ आपने इसकी शुरुआत की। और आपसे जब बैकस्टेज बात भी हो रही थी तब आपने बताया था कि किस तरह से आपका जो क्षेत्र है, आप जिस तरह से मशीन बना रहे हैं। और इससे जुड़ा हुआ सवाल यह है कि महिलाओं के लिए हमने खूब बात कर ली, रोजगार के लिए हमने खूब बात कर ली, लेकिन आयात और निर्यात के जो परसेंटेज पर बात होती है, जो उनके प्रतिशत की बात होती है, ये बिहार के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है, या कह सकते हैं कि चर्चा का विषय है। क्योंकि जो लोग पहले बाहर जा रहे थे, जो रोजगार ढूंढने बाहर जा रहे थे, उन्हें आप जैसे लोग मंच दे रहे हैं। रोजगार के लिए लगभग 33 लोगों की टीम आपकी काम कर रही है। मखाना उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए जो आप मशीन तैयार कर रहे हैं, किस तरह से वहां पर आपकी रुचि रही है? और सबसे बड़ी बात कि सरकार का कितना सहयोग इस पर मिल पा रहा है? क्योंकि योजनाएं, एमएसएमई योजनाएं हैं, कई तरह की योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है। क्या उनका लाभ वैसे एंटरप्रेन्योर्स और वैसे जो क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं उनके तक पहुंच पा रहा है? जी, जो भी मैं बना रहा हूं लघु उद्योग से सरकार की काफी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, और उसके अलावा भी उद्यमी योजनाएं हैं जिन्हें मशीन खरीदने के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था, और आज तेजोप्लास्ट उसे मशीन अपने शहर, अपने राज्य में ही उपलब्ध कराती है, और जिसके कारण उन्हें बहुत सहूलियत प्रदान होता है, क्योंकि गुणवत्ता युक्त मशीन भी प्राप्त होता है और सही समय पे उसे सर्विस सेल्स के लिए भी हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं। तो काफी इसमें लाभ मिल रहा है लोगों को सरकार की योजनाओं से। चलिए, सरकार का सहयोग मिल रहा है, आपकी विजन है, टीम आपने तैयार की होगी, 33 लोगों की टीम आपने मुझे बताया। इस टीम में क्या क्या पोस्ट्स, और मैं इसलिए इसमें रुचि रख रही हूं क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूं, आप बतौर इंजीनियर भी रह चुके हैं, आप ये समझते होंगे कि घर चलाना कितना मुश्किल है। किस तरह से सैलरी स्ट्रक्चर आपने किया, किस तरह से आपने कार्य बांटे, किस तरह से लोगों को वो जिम्मेदारी सौंपी कि आपके कंपनी को, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपको अलग बैठा सके?
सबसे बड़ी बात होती है कि एक इंसान को दो ही हाथ होता है और अगर आगे निकलना हो तो हाथ बढ़ाना पड़ता है, हाथ बढ़ाना पड़ता है। तो वही है कि आज 2 हाथ से मैं 66 हाथ 66 हाथ कर पाया हूं और इससे जो भी हमारे यहाँ है सब आसपास के लोग को जॉब मिल पा रहा है, सही समय पे उन्हें सैलरी मिल पा रही है और एक दूसरे का घर अच्छे से चल पा रहा है। जैसे मेरा अभी तेजोप्लास्ट का शोरूम टोटल 6 जगह है बिहार में और एक वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में भी है। तो हर जगह जॉब मिल रहा है लोगों को और अपने घर में मिल रहा है, तो सबको सहयोग प्रदान होता है। साथ ही साथ सैलरी अगर यहीं घर पे मिल जा रही है तो आने जाने की सुविधा भी हो जाती है, वहां भी उन लोगों को समय कम लगता है, वहां भी पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। तो इन सब से बहुत फायदा मिल रहा है हमारे यहाँ लोगों को। और सबसे बड़ी बात बोलें कौन कौन से पोस्ट हैं, तो हमारे यहाँ अभी इंजीनियर के बाद ऑपरेटर भी हैं, वेल्डर हैं, टेक्नीशियन है, फीटर है और अकाउंटेंट है, एरिया सेल्स मैनेजर हैं, जो अलग अलग एरिया में काम करते हैं और उसे मोटिवेट करके अपने चीजों को वहां तक पहुंचाते हैं। उनके अंदर में ब्रांच मैनेजर हैं। और अभी आपने महिलाओं की बात बोले तो महिलाओं का क्या है, फ्यूचर इज लेडीज, आने वाला भविष्य जो है वो महिलाओं से ही बंधा हुआ है। आज हमारे यहाँ भी जो महिलाएं वर्क कर रही हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव का भी पोस्ट है, ब्रांच मैनेजर का भी पोस्ट है, साथ में साथ ऑपरेटर का भी पोस्ट है, यानी मशीन को वो खुद से चला भी लेती हैं। आने वाले कस्टमर को बहुभांति समझा के उसे चीजों को डाई जिसे कहते हैं सब चेंज करके डील कर ले रही हैं। हाँ, हर क्या चीज तरह से वो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दे रहे हैं क्या? जी बिना देखिए होता क्या है, जानकारी हर इंसान को होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि बचपन से बड़ा होते होते हर चीज सीख ही लेते हैं। बस उसे पॉलिश करने की जरूरत होती है और उसे बढ़ावा देने की जरूरत होती है। तो वो काम मैं कर रहा हूं। तभी जाके देखिए, बाहर से अगर किसी को भी बुलाइएगा अपने शहर जॉब के लिए तो उनका सैलरी पैकेज सुन के ही आप गड़बड़ा जाइएगा, और लोकल में अगर उसे रेडी करते हैं तो वो सैलरी भी कम होती है और वो आपके अनुसार से ढल के अच्छा वर्क भी कर पाते हैं। तो ये सुविधा मुझे भी बहुत मिला यहाँ के लोकल में काम करके। और अभी तो ऐसा है कि काफी जगह हम लोग प्लेसमेंट के लिए भी जाते हैं, आईटीआई कॉलेज, और हमारे यहाँ अभी इंटर्नशिप के लिए भी लोग आते हैं, जैसे वीवीआईटी कॉलेज हो गया, एमआईटी कॉलेज है यहाँ। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बच्चे स्टूडेंट जो हैं, गर्ल्स बॉयज सारे आते हैं इंटर्नशिप के लिए भी हमारे यहाँ। तो चलिए, आप बच्चों को सिखा भी रहे हैं और इसके साथ साथ जो रोजगार के क्षेत्र में आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके साथ भी आप जुड़कर काम कर रहे हैं। 18 से 20 राज्यों तक पहुंच है आपकी। अभी फिलहाल ये सफर आपने जो तय किया है, जो विजन आपने देखा है, वो क्या बिहार तक ही सीमित है या बिहार के आगे भी हम आपकी परिकल्पना को देख सकेंगे? और जो उद्योग की बात आपने कही है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के लिए आप मशीनें तैयार कर रहे हैं, वो लघु उद्योग है। नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्र में इसके लिए और भी जो आप योजनाएं हैं उसे सही तौर पर ला पाएंगे? इससे ज्यादा लाभ आपको ग्रामीण क्षेत्र से मिलेगा अगर आप वहां तक पहुंच पाए तो? जी सही बात है, क्योंकि देखिए हमारे है ही कहने का लोगो ही है कि उद्योग लगाएं, स्वावलंबी बने। तो इसके लिए हमें गांव-गांव हमारी टीम जाती है, लोग को जागरूक भी करती है, और सरकार की भी योजनाओं में काफी ऐसे उन्होंने टीम बना रखे हैं कि लोग को जागरूक बना के वहां तक लेके आए। कहे आपने कहा बिहार की बात, अभी जैसे राजस्थान में भी एक्सपो लग रहा है भारत फूड एंड पैकिंग का, तो तेजोप्लास्ट अभी वहां भी जा रहा है। और बिहार से बाहर एक्सपो में फर्स्ट टाइम अभी हम लोग जा रहे हैं। ऐसे बिहार में काफी जगह एक्सपो में हम लोग पार्टिसिपेट भी किए हैं और उसका काफी लाभ भी मिलता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक आप तक लोग पहुंचेंगे नहीं। तो इसके लिए पंख तो लगाना ही होगा। और जैसे नेपाल, भूटान तक हम लोग मशीन हमारी जाती है, अफ्रीकन कंट्री में भी बात होती है, आज निकल वहां भी पहुंचेगी बात। चलिए, दृढ़ संकल्पित है कि आगे बात पहुंचेगी। ये कोशिश मुझे लगता है कि बरकरार रहनी चाहिए, और जिस कोशिश की आपने शुरुआत की है वो शुरुआत बेहतरीन है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जो विजन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही क्लियर है। और 1-2 मशीन नहीं, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताइए
जो अलग अलग मशीनें आप तैयार कर रहे हैं, इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए और जिस तरह से आपने फैक्ट्री स्टैब्लिश की है या जिन जगहों का इस्तेमाल किया है, उसकी तैयारी आपने कैसे की, और यही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि जब जॉब छोड़ा तो मुझे भी कुछ ना कुछ काम करना होगा ना, तभी तो पेट चलेगी। तो मैं सोचा कि पहले मशीन ही लगाता हूं, कुछ प्रोडक्ट तैयार करता हूं। जब मैं मशीन खरीदने गया दिल्ली, तो मुझे पता चल गया कि हाँ, पैसा देने का मतलब है कि पैसा निकालने के लिए कोई दबंग को लाना होगा। तब लगा मुझे कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारे यहाँ बिहार में काफी लोग ये चीज कर रहे होंगे, उनके साथ कितनी परेशानियां होती होगी। तो उस चीज को देखते हुए मैंने खुद में कमिटमेंट लिया कि ये मशीन तो मैं खुद भी तैयार कर सकता हूं। स्टार्टिंग में काफी परेशानियां हुई, काफी प्रोडक्ट सामान मैं बाहर से भी लाता था, लेकिन अब 90% हम लोग पूर्णिया में ही रेडी कर लेते हैं। 10% के लिए अभी हम लोग बाहर निर्भर हैं, और उसे भी जल्द से जल्द यहाँ कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे कारवां को। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था। जो आयात और निर्यात की बात हो रही है, रॉ मटेरियल्स के लिए जो आप बाहर जा रहे हैं, कितनी संभावनाएं हैं बिहार में, और विशेष तौर पर सीमांचल की बात हो रही है, आज पूर्णिया की बात हो रही है, तो यहाँ कितनी कह सकते हैं संभावनाएं हैं उन रॉ मटेरियल्स के लिए जिससे आप तैयार कर सकते हैं इन मशीनों को, और यदि नहीं है तो क्या सुझाव है आपके पास? देखिए, जैसे अभी हमारे पास मखाना प्रोसेसिंग में पूरे भारत में कंप्लीट सेटअप हमारे पास ही है तेजोप्लास्ट में। तो अभी जो बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, जैसे गुजरात से, बेंगलोर से, जब से हवाई जहाज चालू हुआ है, तो वो लोग सुबह वो आते हैं, मशीन बुकिंग करते हैं, शाम तक चले भी जाते हैं। तो उन लोग को क्वालिटी चाहिए एसएस में, यानी स्टील में चाहिए होता है, क्योंकि अगर आउट ऑफ भारत भेजते हैं सामान, तो क्वालिटी चेक में एसएस में ही सामान बना हुआ होना चाहिए। तो एसएस में का पार्ट्स पूर्णिया में ही नहीं, पटना तक नहीं मिलता है। तो ये चीज हम लोगों को अभी नियर बाय में हमारा कैलकाटा है, तो अभी हम लोग वहां से मंगवाते हैं। कुछ लोग अभी रखना स्टार्ट किए हैं जब डिमांड बढ़ा है, लेकिन अभी भी काफी कमी है इस चीज के लिए। तो चूंकि कैलकाटा पास में है हमारे, तो 1 नाइट जर्नी में आ जाती है बस सुविधा से, तो काफी परेशानियां नहीं हो रही। लेकिन मैं भविष्य में चाहूंगा कि वो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम हो जाए, जिससे कि कस्टमर को हम लोग और कम दाम में सामान दे पाए। प्राइसिंग की आपने बात की और मशीनों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने इसकी शुरुआत की, तो कई लोग आपसे मशीन खरीद कर उस उद्योग में जुड़ सकते हैं, उस उद्योग के लिए भी काम कर सकते हैं। क्या उनके लिए कोई सहूलियत, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, जो थोड़ी आपसे डिस्काउंट कह सकते हैं कि चाहते हो, उनके लिए क्या सहूलियत रहेगी, जो चाहेंगे कि कम दाम में किसी रोजगार की शुरुआत भी कर ले और उनका जीविकोपार्जन भी चल ले? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें, क्या करने के लिए चाहत चाहिए, जुनून चाहिए। 15,000 में भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। हाँ, अब 15,000 में स्टार्ट करके आप चाहोगे 15,000 रुपए महीने में कमा लूं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज में आपको 1,000 दिन देना होगा, यानी 3 साल, तभी जाके आपका प्रोडक्ट, जो लोग बोलते हैं मैं ब्रांड बनना चाहता हूं, ब्रांड ऐसे ही नहीं बनता है। जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं, तब तक आपके पास आएंगे नहीं। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आज मुझे 10 साल हो गए हैं तेजोप्लास्ट को लेके चलते हुए, तब जाके आज राजस्थान की मैं बात कर पाया आपके सामने, और गुजरात तक मशीन भेज पाया, बेंगलोर तक मशीन भेज पाया अपने पूर्णिया शहर से। तो समय देना पड़ता है किसी भी चीज में, और एक छोटे अमाउंट में भी कार्य स्टार्ट हो सकता है अगर जुनून हो तो। साथ ही आपने क्वेश्चन किया था कि आपके जो साथ कंपिटिटिव करने वाले भी कोई होंगे, तो उसके लिए है कि तेजोप्लास्ट सबसे बड़ी बात क्या करती है कि क्वालिटी विद ट्रस्टेड सर्विस विथ रिप्लेसमेंट गारंटी। 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी हम लोग मशीन पे देते हैं, जो पूरे भारत में कोई नहीं देता है। चूंकि एक छोटे से शहर से बनाना स्टार्ट किए हैं, तो अपने शहर का ज्यादा बेहतर हो पाएगा अगर आप क्वालिटी की गुणवत्ता को इस लेवल पे दे पाएंगे। तो गारंटी देना बहुत बड़ी बात है किसी भी चीज में। हर कोई वारंटी देता है और हम लोग गारंटी देते हैं। 1 साल में कुछ भी होगा, आप लेके आओ, दूसरा लेके जाओ। तो इसलिए कंपिटिटिव को तो कहीं खड़ा होने देंगे ही नहीं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि वारंटी तो सभी देते हैं, लेकिन गारंटी यहीं मिलेगी। और जहां तक बात रही रोजगार शुरू करने की, तो इनके जैसे कई ऐसे लोग हैं जो आपको रोजगार देना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत आप छोटे रकम के साथ भी कर सकते हैं और भविष्य आपका साकार जरूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, हमारे बहुत साथ बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तेजस्वी सर, और साथ ही सुष्मिता, आपका भी बहुत बहुत आभार।